प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि हम प्रकाशित वाक्य से सीख रहे हैं और उसी से सीखते आगे जा रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमारी मदद करी है कि हम उन 7 कलीसियाओं के विषय में सीखने पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को बरकत मिली है? क्या प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं आप लोग? इन 7 कलीसियाओं से जो कुछ भी हमने सीखा, जो इनमें कमियां थी वो हमने अपने अंदर से दूर करी, जो इनमें खूबियां थी वो हमने अपने अंदर खुदा के कलाम से अपने अंदर पैदा करी, ताकि हम खुदावन के मन के मुताबिक बन सके। हालेलुया। ताकि हम खुदावन के लिए फिलदिल्फिया की कलीसिया की तरह खंबा बन सके, ताकि हमें वो श्वेत पत्थर मिल सके, वो मन्ना मिल सके, ताकि परमेश्वर का सिंहासन के सामने हम भी खड़े हो सके। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। मैं सोच रहा था कि कलीसियाओं की बारी अब खत्म हो गई है, मेरी वो बातें पूरी हो गई है। करीब करीब 3 महीने तक जब से हमने पाम संडे बनाया तब से हम प्रकाशित वाक्य में चल रहे हैं। मैं सोच रहा था इस बार बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं मैसेज बाहर जाकर बना रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे याद दिलाकर कहा कि बेटा तुमने बीते हफ्ते लौदीकिया की कलीसिया के विषय में बात करी थी, और जो तुम्हारा आज का टॉपिक है तुम उसी पर जाओ और वहीं से बातें करना। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उसकी आत्मा हमें हमेशा गाइड करती है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है शर्मिंदगी, लज्जा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेम। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लज्जा से या शर्म से ना गुजरा हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस शर्म में शैतान हमें बांध कर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। पाप से हम छूट जाते हैं, पाप हमारे जीवन से दूर हो जाता है। जब हम परमेश्वर करीब आते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें पाप से रहित कर देता है, पाप हमारे जीवन से दूर कर देता है। और बाइबल तो ऐसा कहती है यशायाह में कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अधवैनी रंग के हो, मैं उन्हें हिम के समान क्या कर दूंगा? श्वेत कर दूंगा, और मैं अपनी पीठ के पीछे फेंककर उसे कभी भी दोबारा स्मरण नहीं करता। लेकिन मैं और आप उस पाप में, उस शर्मिंदगी में अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि शैतान हमारे को क्या करता है? उस शर्मिंदगी में बांध कर रखता है, उस जेल में रखता है मुझे और आपको। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम अपनी उन शर्मिंदगी से बाहर आ सके। और ये शर्मिंदगी कुछ लोगों को लगता है कि बचपन की जो गलतियां थी उसकी वजह से वो शर्म में यानी शेम में रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि परिवार की गलतियों के कारण से जो बच्चों ने करा है उसकी वजह से वो उस शर्म में जीवन जीते, उस जेल में आज भी कैद रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अतीत में जो हमारे साथ हुआ है ना, वो बहुत बुरा हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है। आज भी हम उस अतीत को लेकर लोगों से छिपते हैं, उस बचपन की गलतियों से हम छिपे रहते हैं, लोगों से हम सामना नहीं कर पाते। और परमेश्वर चाहता है, कुछ लोगों को लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे अब, इसलिए वो अपनी शेम में, अपनी उस शर्मिंदगी में लोगों का सामना नहीं कर पाते। और कई बार हम खुदा के सामने भी उस शर्मिंदगी की वजह से जो शैतान ने हमारे जीवन में डाली है, जिसकी वजह से हम जेल खाने में आज भी कैद हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस शर्मिंदगी में जिए। परमेश्वर ने शर्मिंदगी को हटाकर हमारी जिंदगी में महिमा की चादर ओढ़ाई है। हालेलुया। जब हम खुदावन के पास आए, बाइबल बताती है कि मैं अपनी बताता हूं आपको, इससे पहले मैं लौदीकिया की कलीसिया की शेम, वो बातें जो शर्म की थी, मैं अपनी आपको बताता हूं। एक समय ऐसा आया 2013 में जब मुझे लग रहा था कि खुदाबाद मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि मैं एक शर्मिंदगी से बहुत पीड़ित था। और मैं उस शर्मिंदगी में तब तक था जब तक मैं खुदावन से दूर था। जिस दिन मैं खुदावन के करीब आया, मेरा जीवन बदल गया और मेरी जिंदगी महिमा में तब्दील हो गई शर्मिंदगी से। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर ने मुझे तैयार करा कि उन लोगों को जो शर्मिंदगी में आज भी जेल खाने में है, उनकी शर्मिंदगी को इस खुदा के कलाम से दूर करके महिमा की करीब ला सकूं। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। फिलदिल्फिया की कलीसिया मुझे और आपको सिखा रही है
कि परमेश्वर आपको खंबा बनाकर अपने पास रख लेगा। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया की बात करूं, जो आखिरी कलीसिया के विषय में हमने बात करा था, आज जो टॉपिक यही है कि परमेश्वर हमारी शर्मिंदगी से हमें आजाद करेगा, रिहाई देगा हमारे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस जेल में बने रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य, वही 3 अध्याय और उसके 17 पद को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया क्या कहती है अपने बारे में? कहती है कि मैं धनी हूं और धनवान हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर उसी 17 अध्याय में और उसके 18 अध्याय में बातें करके कहता है, परंतु तू अभागी है, कंगाल है, तुच्छ है और नंगी है। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। इस कलीसिया को गलतफहमी थी। ये कलीसिया कह रही थी, ये अपनी शर्मिंदगी को भूल चुकी थी। इसको मालूम नहीं था कि ये नंगी है। इसके पास बहुत सारा धन था, हो सकता है इसके पास शारीरिक वस्त्र थे, लेकिन इस पे आत्मिक वस्त्र नहीं थे, इस पे परमेश्वर की चादर नहीं थी अब। और इसको लग रहा था कि मैं धनी हूं। परमेश्वर बता रहा है, अभागी, कंगाल और तुच्छ और नंगी कलीसिया थी वो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अगर 18 पद में पढ़े तो परमेश्वर ने इसको एक सम्मति दी है, और परमेश्वर ने सम्मति देकर इसको कहा है कि मैं तुझे श्वेत वस्त्र देता हूं। कैसे वस्त्र? जो नंगा होता है उसे ही वस्त्र दिए जाते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये कलीसिया वस्त्र पे नहीं थी, क्योंकि ये शर्मिंदगी में कहां थी इसे मालूम नहीं था। मुझे और आपको मालूम नहीं होता कि हम शर्मिंदगी में किस जगह पर हैं। हमें अपनी लोकेशन, अपनी जगह मालूम होनी चाहिए कि हम शेम में कहां पर है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि वो शेम में कहां पर है। इसीलिए वो हमेशा जेल खाने में, शेम की जेल खाने में, शर्म की जेल में बंद रहते हैं। परमेश्वर उसे सम्मति देता है, कहता है श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो फिर। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपनी लज्जा से, उस शर्म से, उस शेम से बाहर आ सके। हो सकता है कि बचपन की कुछ गलती आपको याद रही हो जिंदगी भर, हो सकता है जवानी में कुछ हादसा आपके साथ हुआ हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमसाइजेशन आपके जीवन में हुए हो, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई हो, जिससे आपको अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी उस जगह पर, जिस जगह पर आप रहते हो, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो, और आज भी आप उस शर्मिंदगी में जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर आपकी शर्म को हटाकर आपको महिमा की ओर ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यशाया कहता है अपने 61 अध्याय के 7वें पद में, यशाया कहता है, निकाल लीजिए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। यशाया कहता है 61 अध्याय के 7वें पद में कहता है, इस वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले, ध्यान से सुनिएगा, जितने लोगों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, जितने लोगों की बेइज्जती हुई है, जितने लोगों को लगा है कि हमारी जिंदगी में, इस शर्मिंदगी ने एक घर बना लिया है, मैं इस शर्मिंदगी से कभी बाहर नहीं आऊंगा। लोगों के सामने मुझे बताते हुए डर लगता है कि वो हादसा कैसे हुआ, क्यों वो चले गए, क्यों मेरे साथ ये, मेरे जीवन में ये कमी है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है इस वचन के अनुसार, मैं तेरी नाम धराई के बदले, तेरी लज्जा के कारण से मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे दुगना आदर दूंगा, तुझे दुगना भाग दूंगा, तुझे दुगनी इज्जत दिलवाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। मनुष्य आपको उसी शर्म में, तुम्हें बार बार शैतान याद दिलाएगा, तेरी हंसी अभी खत्म करता हूं, तुम्हें शैतान याद दिलाएगा, याद है वो सन 75 की बात, तुम्हारे खानदान में क्या हुआ था, तुम्हारी माँ ने क्या करा था, तुम्हारी बेटी क्या करके गई थी, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था, वो तुम्हें याद दिलाएगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं उसी नाम धराई के बदले तुम्हें दुगना आदर दूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लौदीकिया की कलीसिया को मालूम नहीं था कि वो शर्म में किस जगह पर गिरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि शर्मिंदगी हमारे जीवन में कहां पर, उसका स्थान क्या है, हमें मालूम नहीं होता। इसलिए हम जिंदगी भर, कुछ लोगों को अपनी गरीबी से शर्मिंदगी है, कुछ लोगों को, मैंने बता रहा हूं ना आपको, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा खानदान छोटा है, हम छोटी जाति से आए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी जिंदगी में ये, जिनकी वजह से हम पे ब्रांडेड कपड़े
कपड़े नहीं है, हम इस शादी में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें शर्म आएगी। लेकिन परमेश्वर हमारी शर्म को दूर कर रहा है आज। हालेलुया। और कैसा लिखा है कि हम शर्मिंदगी में कहां पर है, कौन से स्थान पर है, हम कहां पर है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बाहर आ सके। देखिए, जब एक व्यक्ति, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करिएगा, जब एक व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, तो जब वो सामने वाले को कॉल करता है या पूछता है, तो सामने वाला जब रास्ता भटक जाता है ना, तो उससे ये पूछता है कि तू कहां पर है, तू अपना बता भाई, तू किस लोकेशन पर है, तू किस डेस्टिनेशन पर है, वो मुझे बता, तब मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। अक्सर मैंने दीपल को बहुत सारी मार्केट घुमाया, ये अपने कोर्स के चक्कर में इसको बहुत सारी दुकानों पर ले गया। जब ये अकेली जाती है, मैं बिजी होता हूं, तो ये मुझे कॉल कर कर पूछती है, मामा जी वो दुकान कहां पर है। मैंने कहा तू कहां पर है, तू अपनी बता पहले मुझे, कि मैं यहां खड़ी हुई हूं। मैंने कहा देख वहां पर ना बिल्कुल जब तू वहां पे पहुंचेगी तो उस दुकान के आगे ना एक पेड़ झुका हुआ है। मैंने उसको मैसेज में टाइप करके दिया। मैंने कहा देख जब तू पटेल चेस पहुंचेगी, वो वाली दुकान कहां है। मैंने कहा जहां पर पेड़ झुके ना बिल्कुल उसके सामने ही है। मैंने पहले क्या करा, पहले इसकी लोकेशन पूछी, तू कहां पर है, तब मैं इसको सही रास्ता बता पाया। ऐसे ही मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हम शर्मिंदगी में कहां पर हैं। हालेलुया। हमारी हमारी वो शर्मिंदगी की जगह कहां है जिसको लोग हमारी हंसी बना रहे हैं, हमें उसी पे काम करना है ताकि हम उस शर्मिंदगी से बाहर आ सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वही करा है ताकि हम उस शर्मिंदगी से बाहर आ सके, जहां से गिरा था पहला आदम, जहां से शर्मिंदगी आई थी। मैं आपको वही लेकर चलता हूं अभी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आदम और हवा को यह मालूम था कि वो शर्मिंदगी में कहां पर है। उनको मालूम था कि वो शर्मिंदा है, वो नंगे थे, इसीलिए उन्होंने पत्तों के कपड़े बनाकर पहन लिए थे, क्योंकि उनको मालूम था वो कहां पर कमजोर हैं, कहां उनको शर्मिंदगी है। इससे पहले ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। कहानी नहीं है, ये सच्ची बाइबल की स्टोरी या बाइबल की सच्ची हकीकत बातें हैं। इससे पहले अगर आप 2 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे, निकाल के रखिएगा आदम के विषय में। 2:25 आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पत्ति 2:25। आदम इससे पहले अपने पत्ते बांधता, अपने अंजीर के पत्तों से अपने कपड़े बनाता। बाइबल बताती है दूसरे अध्याय के 25 पद में वो रोज परमेश्वर के सामने नंगे रहते थे और लज्जाते और शर्मिंदा ना होते थे। लेकिन ना जाने क्यों जब पाप आया तो उनको ऐसा लगा कि अब हम नंगे हैं। जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, जब परमेश्वर हर रोज शाम के ठंडे पैर में उससे मिलने आया करता था, तो परमेश्वर ने एक दिन आदम को आवाज दी और आदम से कहा, आदम तू कहां है। तो उसको मालूम चला हम नंगे हैं। और बाइबल बताती है तीसरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, उसके 7वें, 8वें, 9वें पद से जब आप पढ़ेंगे, तो बाइबल बताती है कि आदम ने कहा कि मैं भारी में तेरी आवाज सुन के डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। उसको मालूम चल गया कि वो शेम में कहां पर है। इससे पहले उसको मालूम था कि मैं नंगा हूं परमेश्वर के सामने, उसको शर्म नहीं आती थी। नहीं समझे आप? चलो और इजी करता हूं आपको, एक और एग्जांपल बताता हूं। जब बच्चा छोटा होता है, उसको मालूम ही नहीं होता, वो नंगा भंगा कहीं भी घूमता है, उसको कोई शर्म नहीं है, उसकी इज्जत उतर रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। जब वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है, धीरे धीरे से, तो मम्मी, आंटी, दीदी, मौसी फिर उसको कहती है शेम 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 शेम। तो बच्चा क्या करता है, जब मौसी आती है, जब आंटी आती है, जब सामने वाली दीदी आती है, तो वो जल्दी से कच्छा पहनकर, उसको मालूम है मेरी बेइज्जती, मेरी इज्जत अब दांव पर है, तो वो क्या करता है, अब दीदी के सामने, मौसी के सामने निक्कर पहन कर ही आता है। आदम को पहले ये मालूम ही नहीं था, हव्वा को पहले ये मालूम ही नहीं था। वो परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान बिल्कुल रहते थे, जैसे जैसे उनको शैतान ने बहकाया। अरे आज भी संसार में हमारे बच्चों को शैतान भरमा रहा है, बहका रहा है और कह रहा है कि तुम नंगे हो, तुम धनवान होने के बाद भी कंगाल हो। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे नंगेपन को ढांप दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा किया। बाइबल बताती है कि देखिए
उन्होंने क्या करा, अपने लिए इंतजाम करा। कैसा इंतजाम करा? उन्होंने अंजीर के पत्ते ले लिए। आपको मालूम है पत्ते सूख जाएंगे, पत्ते बहुत दिन तक उनको प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते थे, या पत्ते उनको बहुत टाइम तक, क्योंकि वो टेम्परेरी थे। लेकिन परमेश्वर ने परमानेंट इंतजाम किया। परमेश्वर ने क्या करा वहां पर? हम अच्छे से जानते हैं, उत्पत्ति की बातों को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर क्या करा है। उसका बेटा वहीं पहली बार यीशु मसीह बलिदान हुआ, और वो चमड़े के अन्न रखे, वो कपड़े, वो जो लज्जा रहे थे, जब उन्हें शर्म आ रही थी, उनकी शर्म को परमेश्वर ने ढांप दिया। आज भी मेरी और आपकी शर्म को परमेश्वर ढांपने की सामर्थ और कुव्वत रखता है। दुनिया हमारा माहौल बना रही है, दुनिया हमारी हंसी उड़ा रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हारे दुगना आदर दूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मेरा और आपका परमेश्वर, जिन बातों में हम कमजोर हैं, जिन बातों में लोग हमारी हंसी बनाते हैं, उन्हीं बातों में परमेश्वर हमें मजबूत बनकर खड़ा करता है और उनको दिखाता है कि ये मेरे बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। आदम ने इंतजाम किया, फीका था, परमेश्वर ने इंतजाम किया, परमानेंट था। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी लज्जा को, उनकी शर्म को, उनकी शेम को परमेश्वर ने परमानेंट ढक दिया। हालेलुया। अब हवा घूम सकती है, क्योंकि अदन में से तो फेंक दिए गए, वो संसार में आ गए, तो परमेश्वर ने देखा कि संसार में इनको लज्जा ना हो, इनको शर्म ना आए, तो परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम कर दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मेरी और आपकी शर्म को ढक देता है। उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं, उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए, परमेश्वर से छिप गए। देखिए शर्म क्या कराती है। शर्म हमें सबसे पहले, जब हमारे पास शर्म आती है तो हमें छिपा देती है। आदम पेड़ के पीछे छिप गया था, और परमेश्वर ने जब आवाज दी तो आदम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि आदम कह रहा था मैं भारी में तेरी आवाज सुनकर। कई बार जब हम शर्मिंदा होते हैं किसी बात पर, जब हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, हम लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, हम लोगों के सामने नहीं जा पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत अब मिट्टी में मिल गई। लेकिन वो इज्जत खुदावंद फिर से लौटाने की सामर्थ रखता है। वो तुम्हारी शर्म को हटाने की कुव्वत रखता है। वो तुम्हारी शर्म से तुम्हें महिमा तक ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन खुदावंद के साथ बने रहे, खुदावंद के साथ बने रहे, क्योंकि शर्म जब भी आएगी ना, वो आपको छिपा देगी। देखिए मैंने एक बात लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। पाप केवल एक दरवाजा है, पाप केवल एक दरवाजा है, और शर्म जेल है जिसमें शैतान मनुष्य को कैद करके रखता है। मैंने बताया पाप से तो आप आजाद हो जाएंगे, लेकिन शर्म आपको, कोई तो कहता है ना बेशरम है ये, तो इसका तो कोई शर्म ही नहीं है। हालेलुया। आपने सुना है कई बार, अरे बेशरम है ये तो। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी शर्म को दूर करे, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, हमें शर्म में डालकर जेल खाने में बंद करके रखेगा, और हम जिंदगी भर उस शर्म में जिएंगे। लेकिन परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि हम उस शर्म में जिए। इसीलिए उसने आदम और हवा के लिए ऐसा इंतजाम किया था, उन्हें चमड़े के वस्त्र दिए ताकि वो शर्म में, और कुछ लोग तो शर्म में मर जाते हैं। आपको पता है, मैंने देखा एक भाई को, मैंने देखा उसकी बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली। आजकल तो आम बात है, और वो इज्जतदार आदमी था, है ना। उसको लगा कि यार ऐसा क्या हो गया, पता चला कि शर्म के मारे ना उसे अटैक आ गया और वो मर गया। शर्म हमें इस कदर बर्बाद कर देती है, इस कदर बर्बाद कर देती है, हमारी जिंदगियों में वो घुन लगा देती है। हम शर्म के मारे कई बार चर्च नहीं आ पाते, कई बार हम खुदावन से शर्म में प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि हमसे कोई गलती हो गई। हो सकता है परिवार में हस्बैंड से कुछ हो गया, हो सकता है हस्बैंड के मुंह से गाली निकल गई, और हमें लगा अब शर्म आ गई हमारे अंदर, और हम उस शर्म के कारण, कई लोगों ने तो शर्म के कारण से चर्चिस छोड़ दिए, चर्चिस बदल डाले कि क्या करेंगे अब हम वहां जाकर। अरे गलती हुई है मान लो, गलती हुई है मान लो, छोड़ दो उस गलती को। लेकिन शर्म के मारे दरवाजा बदल दिया लोगों ने। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको आज सिखा रहा है कि बेटा
मैं तेरी शर्म से भी बाहर कर दूंगा और तुझे दुगना आदर दे दूंगा और तेरी शर्म को हटा के तुझे महिमा की चादर उड़ा दूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। और इसके बाद मैं एक व्यक्ति के विषय में आपको बताना मांगता हूं। हो सकता है शायद आपने बहुत बार ये नाम सुना हो बाइबल में, हो सकता है शायद आपने ना भी सुना हो। मैं आपको कहना मांगता हूं, जिन्होंने सुना है आज इसके बारे में और अलग बात आपसे करना मांगता हूं, और जिन्होंने नहीं सुना है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे को बताइए कितने लोगों ने मपीबोशेत के बारे में पढ़ा है? बताइए कितने लोगों ने मपीबोशेत के बारे में पढ़ा है ना? ये शाऊल का पोता है, योनातान का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है ये लंगड़ा है। कैसा है? लंगड़ा है। और बाइबल ये भी बताती है कि दाऊद लंगड़ों से और अंधों से घृणा करता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जहां पर मपीबोशेत अपनी शर्म में जिंदगी जी रहा था, वहां पे परमेश्वर ने उसकी शर्म को दूर करा है। हालेलुया। जहां पर दाऊद अंधे और लंगड़ों से घृणा करता था, वहीं परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को ऐसा करा कि वो उससे मोहब्बत करने लग गया। परमेश्वर ना ही सिर्फ आपके हृदय को बदलेगा, परमेश्वर आपका जीवन भी बदल कर रख देगा। हालेलुया। मपीबोशेत ये कोई जन्म से लंगड़ा नहीं था। इसके साथ एक हादसा हुआ था। जब इसके पास इनके शहर में खबर आई कि शाऊल और योनातान मर गए हैं, तो बाइबल बताती है इसकी दाई इसे लेकर भागी। इस बैड समाचार को सुनकर भागी इसकी दाई। और बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ना चाहें, लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए दूसरा सैमुएल उसका चौथा अध्याय के चौथे पद को अगर आप पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है कि इसकी दाई इसको लेकर भागी और ये गिर गया और इस हादसे के कारण ये लंगड़ा हो गया। ये पैदाइशी लंगड़ा नहीं था, लेकिन अब इसके पास एक शर्म आ गई, एक गिल्ट में, ये एक शेम में अपने जीवन को जीने लगा। देखिए, ये उस समय 5 साल का था जब इसके साथ ये हादसा हुआ। कई बार ये शर्म जो होती है ना, ये शेम हमारी अपनी वजह से नहीं, हमारे लोगों की वजह से भी हमारे ऊपर आती है। जैसा मैंने बताया कि उस भाई की बेटी ने शादी कर ली और वो उस शर्म में मर गया। मैं कल कह रहा था किसी को कि तुम मैसेज जरूर सुनना, क्योंकि ये शर्मिंदगी ना इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। पाप से आप छूट सकते हैं, लेकिन ये शर्मिंदगी आपको आपकी उस जगह से आपको अलग ले जाएगी जहां पर आपने बचपन जिया, जहां पर आपके बाप दादों की विरासत का मकान था। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप उस जगह से मोहब्बत की बजाय नफरत करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको शेम है। आप चाहकर भी वहां यूं नहीं रहेंगे, क्योंकि आप आज भी उस शेम में जी रहे हैं। मपीबोशेत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको उस हादसे की वजह से उस शेम में जिंदगी भर जीना पड़ रहा था। राजघराने का होने के बावजूद भी, राजपाट होने के बावजूद भी वो एक कुत्ते की जिंदगी जी रहा था। उसने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, भी हम पढ़ेंगे। कई बार लोगों की शर्मिंदगी की गलती की वजह से, दूसरों की निर्णयों की वजह से, दूसरों की घटनाओं की वजह से, दूसरों की परिस्थितियों की वजह से हम इस शेम में जीवन जीते हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है आज मुझसे और आपसे? मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन खुदा मुझसे बात कर रहा है। उस दिन खुदा ने मुझसे बात करी थी जब मैं एक शेम में जी रहा था, और खुदा ने मुझसे बोला, यदि तू मेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो दुख के समय नष्ट हो जाता। जब ये शेम आती है ना, तो दुख के साथ हमारे को ऐसा लगता है कि हम नाश हो गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, भजन संहिता 119 अध्याय से खुदा ने मुझसे बात करी 2013 में और कहा कि तेरी शेम को हटा दूंगा। खुदा ने मुझसे कहा कि देख, मैं तुझे दुगना आदर दूंगा,
दुगना भाग दूंगा, तुझे आनंदित कर दूंगा। उस वर्ष में लिखा है कि वो आनंद कर आएगा। हालेलुया। गलती मपीबोशेत की नहीं थी। देखिए, मैंने कुछ शर्मिंदगी की बात लिखी है, आपके सामने शेयर करूंगा मैं इस बात को। मपीबोशेत की शर्मिंदगी, मपीबोशेत की जो, इसमें कोई गलती नहीं थी। उस समय वो केवल 5 वर्ष का था और उसको शर्मिंदगी में कब तक रहना पड़ा? जिंदगी भर तक रहना पड़ा। वो उस खानदान का था जो खानदान दाऊद का दुश्मन था, जो दाऊद को मारना चाहता था। उसको शर्म थी क्योंकि दाऊद ने एक निर्णय करा था कि मेरा मित्र योनातान, एक वाचा उससे बांधी थी क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे ये दाऊद और योनातान के साथ उसकी वाचा थी। और उसने कहा कि यदि कोई शाऊल के घराने का आज भी बचा है तो उसे मेरे सामने लेकर आओ। बहुत खोज हुई, बहुत ढूंढा गया। लोकबार में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम मपीबोशेत था। लोकबार गांव में यह मिला, ढूंढवाई हुई, इसको ढूंढा गया, बुलाया गया। और जब ये आया तो बाइबल बताती है, 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय, उसके 7वें 8वें 9वें पद में जब हम पढ़ते हैं, ये दाऊद के सामने जब लाया गया, ये इतनी गिल्ट में था, इतनी शर्म में था क्योंकि इसको मालूम था कि अब दाऊद राजा है और सारा राज्य उसके पास है और मैं उस दुश्मन के खानदान का हूं जो दाऊद को मारना चाहता था। ये इस शेम में था कि अब दाऊद मेरा क्या करेगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब दाऊद ने इसको देखा तो क्या कहा? देखिए, वो लंगड़ा था, दाऊद लंगड़े और अंधों से घृणा करता था, उन व्यक्तियों से। 2 शमूएल 5 अध्याय 8वां पद आप पढ़ लीजिएगा। 2 शमूएल 5वां अध्याय 8वां पद लिखा है कि दाऊद अंधे और लंगड़ों से घृणा करता था और मपीबोशेत लाचार था और अब उसके पास ना तो राजपाट था और ना कोई राज्य था। लेकिन ये एक राजा के सामने पेश किया गया है, ऐसे राजा के सामने जो राजा अंधे से और लंगड़ों से घृणा करता है। इसका क्या कसूर था? इसने क्या किया था? आप बताइए। एक जिंदगी भर उस शर्म में जी रहा था जो एक दाई की वजह से हुई। कई बार मैं और आप भी, हो सकता है किसी की लुगाई भाग गई हो, है ना, लेकिन वो जिंदगी भर उस शेम में जिएगा। क्यों? हो सकता है किसी का पति उसको छोड़कर चला गया, वो क्यों उस शेम में जिएगा? क्यों? हम हमेशा यही सोचते हैं कि वो छोड़कर चला गया, दुनिया कह रही है इसके साथ तो इतना बुरा हुआ है, और हम उसी गिल्ट में जी रहे हैं जिंदगी भर, उसी शेम में है हम। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर कभी आपको स्टॉप करना नहीं चाहता, परमेश्वर हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है। और परमेश्वर ने बहुतेरों को आगे बढ़ाया, उनकी शर्म को दूर करा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब मेरे पास ऐसी शर्म थी, परमेश्वर ने उस शर्म से मुझे दूर करा और मुझे महिमा की चादर उड़ाई। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मपीबोशेत जब दाऊद के सामने लाया गया तो उसने एक स्टेटमेंट दी और अपने आप को बोला, लिखा है 7वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, दाऊद ने मपीबोशेत से कहा, उसने कहा मत डर, ये डर रहा है, ये शर्म में है क्योंकि दाऊद कहीं मार न डाले, अंधा लंगड़ा है ये। तो उसने कहा तेरे पिता योनातान के कारण मैं तुझ पे कृपा करूंगा। कैसी कृपा करेगा भाई? अब क्या करने वाला है दाऊद? और बाइबल बताती है, मपीबोशेत ने उत्तर दिया, तेरा दास क्या है कि तू मरे जैसे कुत्ते पर अपनी दया या अपना तरस करे। प्रेज द लॉर्ड। इसके शब्द क्या थे? क्योंकि इसको पता था ये शेम में कहां पर है। सबसे पहले इसको पता था कि मैं दुश्मन के खानदान का हूं। इसको मालूम था कि मैं लंगड़ा हूं। इसको मालूम था कि राजा दाऊद लंगड़ों से घृणा करता है। इसे सब मालूम था और ये अपनी उस शर्म में था। मुझे नहीं पता आज आप किस शर्म में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपकी शर्म को दूर करके आपको महिमा तक ले जाना चाहता है। हालेलुया। महिमा की चादर उड़ाना चाहता है, आपको दुगना भाग देना चाहता है परमेश्वर। आपकी नाम धराई को दूर करके आपको यश का ओढ़ना उड़ाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। आपको यश का ओढ़ना उड़ाएगा परमेश्वर आज। और परमेश्वर जो करेगा ना, वो अद्भुत होगा।
लोग देखकर कहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये तो फकीर लोग थे, ये कैसे इतने ऊंचे हो गए, ये तो बदनाम लोग थे, इनको कैसे इतनी इज्जत मिल गई? क्योंकि परमेश्वर दुगना भाग देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद ने देखिए क्या करा। मैं कुछ चीजें लिखकर लाया हूं ताकि आप जो लिखने वाले लिख सके, ताकि कुछ भी बात मिस ना हो। और मैंने लिखा कि दाऊद ने उसका डर दूर करा, दाऊद ने उसको संपत्ति लौटाई और अपने परिवार का हिस्सा बनाया। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद ने क्या करा है, फिर यीशु मसीह क्या करेगा आपके साथ, मैं वो भी बताऊंगा आपको। हालेलुया। दाऊद ने क्या करा उसके साथ, और हमेशा के लिए उसको अपनी मेज पर बैठने की इजाजत दी। हालेलुया। फिर क्या करा, और दाऊद ने मपीबोशेत की शर्मिंदगी को दूर कर दिया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मपीबोशेत उस शर्मिंदगी में जी रहा था, है ना। देखिए, पाप एक घटना हो सकती है, लेकिन शर्म हमारी पहचान छिपा देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप एक घटना हो सकता है जाने में, हो सकता है अनजाने में पाप हो जाता है, लेकिन जब शर्मिंदगी आती है ना, तो हमारी पहचान को वो छिपा देती है। जैसे मपीबोशेत की पहचान को उस शर्मिंदगी ने छिपा दिया, उसके उस लंगड़ेपन ने छिपा दिया। हालांकि वो राज घराने का था, हालांकि वो राज्य उस मेज पर रोज बैठने के लायक भी था, लेकिन क्या हुआ, एक हादसे की वजह से, किसी और की गलती की वजह से वो अपने जीवन को शर्मिंदगी में जी रहा था, और परमेश्वर ने दाऊद को वहां इस्तेमाल करा और उसकी शर्मिंदगी को दूर करा। हालेलुया। आज परमेश्वर यहां पर से, मुझे नहीं पता किसकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए आज ये कलाम इस कलीसिया में लेकर आया है। हालेलुया। मपीबोशेत के साथ एक हादसा, एक घटना हुई जिसमें वो लंगड़ा हो गया। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, मेरी और आपकी जिंदगी में भी ना शर्मिंदगी हमारे अंदर आत्मिक लंगड़ेपन को ले आती है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पाप तो हमें परमेश्वर रिहाई दे देगा, लेकिन हम शर्मिंदगी की उस जेल में कैद हो जाते हैं जिससे हम कभी छूटने नहीं पाते। हालेलुया। और क्या हुआ, मपीबोशेत ने अपनी पहचान को छिपा लिया था, और यीशु मसीह क्या करने आया है यहां पर, उसने अपनी पहचान को शर्म के कारण अपने आप को क्या करा, मरा हुआ सा समझा, कुत्ता सा समझा। कहने लगा कि तेरा दास क्या है, एक मरे हुए कुत्ते के समान है। और उसने अपनी पहचान को, जो वो राजा का बेटा था, पोता था, उसने अपनी उस पहचान को, क्योंकि वो लाचार हो गया था, पैर उसके काम नहीं कर रहे थे, वो लंगड़ा था, वो शर्मिंदगी में जी रहा था अपने लंगड़ेपन की। कहीं मैं और आप आज आत्मिक लंगड़े तो नहीं हो गए कि हम उसमें जीवन जी रहे कि अब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, अब हम परमेश्वर के काम में नहीं आ सकते, मेरे तो ये दाग लग गया, मेरे तो ये शर्मिंदगी जीवन में आ गई है। लेकिन परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। हालेलुया। चलिए देखिए यीशु ने क्या किया। यीशु ने, हम यहां पर यीशु को देखने के लिए एक नजरिया करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दाऊद यहां पे मसीह की एक झलक दिखा रहा है सिर्फ। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, दाऊद मसीह के बराबर नहीं है, क्योंकि दाऊद तो खुद कह रहा था कि मैं प्यासा हूं उसके दीदार का। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कब अपने परमेश्वर को देखूंगा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक झलक है। इसे मैं ये नहीं कहूंगा कि यीशु के बराबर है, नहीं, वो यीशु की एक झलक दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लिख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, क्यों एक झलक दिखा रहा है। जैसे दाऊद ने मपीबोशेत को खोज कर बुलाया, ढूंढवाया, ऐसे यीशु मसीह ने मुझे और आपको खोजा, ढूंढा और इस कलीसिया में रखा और अपने परिवार में शामिल भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, हम गीत भी गाते ना, यीशु घराने का वारिस हूं मैं उसका बेटा हूं मैं। अरे मेज पर कौन बैठता है, बेटा। दाऊद ने अपने मित्र के बेटे को अपना बेटा बना लिया और लिखा है कि प्रतिदिन अब ये मेरी मेज पर ही भोजन किया करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जैसे मपीबोशेत को खोजा गया, वो लोदबार में मिला,
ऐसे ही परमेश्वर ने जगह जगह से मुझे और आपको, हर एक मसीह को ढूंढा, खोजा, और खुद खुदावन स्वर्ग से उतरकर मुझे और आपको ढूंढने आया। और बाइबल ये बताती है कि वो खोई हुई भेड़ों को भी ढूंढने आया है। जब 99 में से एक खो गई तो बाइबल बताती है वो उसे खोजने चला गया, बिल्कुल दाऊद की तरह। जैसे दाऊद ने करा, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वैसा करता है। दाऊद ने उससे सीखा तब, क्योंकि दाऊद जब चरवाहा था परमेश्वर उससे खोजता, और दाऊद ने वही काम किया जो उसने खुदावन यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। वैसे यीशु हमें खोजता है। जैसा दाऊद ने मपीबोशेत को, अयोग्य था वो, उस पर कोई योग्यता नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल बताती है कि ना तो हम इतने कुलीक हैं और ना हम इतने ज्ञानवान हैं और ना इतने समझदार हैं, फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। वहां पर ऐसा लिखा है। फिर भी परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों में लिखा, उसके 26, 27, 28 को पढ़ेंगे आप, तो वहां पर परमेश्वर का कलाम बताता है कि ना तो हम इतने कुलीक थे और ना हम इतने ज्ञानवान थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। जैसे अयोग्य लोगों को, जैसे मपीबोशेत किसी योग्य नहीं था, बताइए वो दाऊद के राज्य में किस काम का था? बताइए, किसी काम का था सिवाय उस मेज पे बैठ के खाने के लिए। मेज पर बैठकर बेटा ही खाता है। हालेलुया। क्योंकि बाप के पैसे पे बेटा ही राज्य करता है, और मपीबोशेत को उसने बेटा बनाया तभी वो राज्य कर रहा था। आज यीशु मसीह मुझे और आपको बेटा बना रहा है, इसलिए मुझ पर और आप पर कोई घटी नहीं है। मैं और आप स्वर्ग के खजाने से खर्चा कर रहे हैं, इसलिए मुझ पर और आप पर घटी नहीं, क्योंकि हम उसके वारिस हैं। हालेलुया। देखिए, वैसे यीशु ने हमें खोजा। जैसा दाऊद ने मपीबोशेत को अयोग्य था उसके बाद भी राजा की मेज पर बैठाया, वैसे यीशु ने भी हमें अपनी मेज में शामिल किया। हम अयोग्य लोगों को, कैसे थे हम? अयोग्य थे। जब हम फर्स्ट संडे मिलते हैं और हम प्रभु भोज में यानी परमेश्वर की मेज पर होते हैं, तो वहां पे लिखा है, तुम में से बहुत से निर्बल और बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर ने फिर भी हमें दंड नहीं दिया, हम उसकी मेज में शामिल हो रहे हैं। उसने अपनी मेज पर हमें रखा है क्योंकि हम अयोग्य लोग हैं। हालेलुया। देखिए, तीसरी बात, जैसे दाऊद ने मपीबोशेत की शर्मिंदगी को हटाकर अपने घराने की पहचान दी, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही यीशु ने हमारी शर्मिंदगी से हमें निकालकर स्वर्ग की पहचान दी। हालेलुया। फिलिपियों में लिखा है कि तुम स्वर्गीय हो, तुम स्वर्गीय हो, और पहले से ही परमेश्वर ने तुम्हें निर्धारित किया है। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमसे ऐसे बातें करता है जैसे सच में एक बाप अपने बेटे से बातें करता हो। कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी शर्मिंदगी में जिए, ऐसे ही परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कभी शर्मिंदगी में जिए, और परमेश्वर ने इसीलिए हमें स्वर्गीय पहचान दी है। हालेलुया। जैसे दाऊद ने मपीबोशेत को अपनी पहचान दी, अपनी मेज पर रखा, वैसे यीशु ने हमें अपनी मेज पर रखा और हमें स्वर्गीय पहचान दी। हालेलुया। देखिए, शर्म कहती है तुम अयोग्य हो, अनुग्रह कहता है तुम राजा हो, मेज पर तुम्हारा स्थान है। हालेलुया। इसीलिए दूसरे पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 90 पद में लिखा है कि तुम याजपद अधिकारी और याजकों का समाज और परमेश्वर की निज पर जाओ। हालेलुया। आपकी शर्मिंदगी से बड़ा क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके लिए बड़ी है। आपको लग रहा है कि शर्मिंदगी बड़ी है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर उनकी सोच को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लज्जा से यानी शर्मिंदगी से महिमा तक। प्रेज द लॉर्ड। मैं एंड में आकर आपको दिखाना मांगता हूं ये वाली बात कि कैसे परमेश्वर शर्मिंदगी से महिमा तक लेकर आया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, अगर उसके दूसरे पद को हम पढ़कर देखें तो ऐसा लिखा है, उसके दूसरे भाग में ऐसा लिखा है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। लज्जा की कुछ चिंता ना करके। आपको याद होगा वो मैसेज जो हमने क्रूस पर करा था शर्मिंदगी के ऊपर, था नाम जिसका शर्मिंदगी
अब वो सलीब है जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी जीत का वो निशान बन गई। मैं आज वो मैसेज दोबारा प्रचार नहीं करना मांग रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह उस लज्जा के स्थान पर, जहां पर क्रूस को लोग घृणित निगाहों से देखते थे, जो मृत्यु घृणित थी, लोगों को शर्मिंदगी लगती थी, वही मेरे और आपके लिए जीवन बन गया। यीशु मसीह उस सलीब पर जाकर मेरे और आपके लिए क्या कर गया? उस शर्मिंदगी को हटाकर, उस शर्मिंदगी पर से उसने पर्दा को हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। उस शर्मिंदगी के पर्दे को उसने वहां पे से हटा दिया। और ऐसा लिखा है, अगर हम पढ़ें, अदन में शर्मिंदगी की शुरुआत हुई। लिख रहे हैं आप? अदन में शर्मिंदगी की शुरुआत हुई, यानी जब उत्पत्ति में पाप आया उसके द्वारा शर्मिंदगी आई। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? स्वर्ग में महिमा की शुरुआत हुई। यीशु कैसे उठाया गया? महिमा में उठाया गया। हालेलुया। कैसे उठाया गया? महिमा में। पहला आदम क्या लाया? शर्मिंदगी को लेकर आया। दूसरा आदम क्या लाया? महिमा लाया, पाप रहित जीवन लाया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? अदन में शर्मिंदगी ने पत्तों के वस्त्र पहने। शर्मिंदगी ने क्या करा? अदन में पत्तों के वस्त्र पहने। और स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या करा? श्वेत वस्त्र दिए, महीन मलमल दिया। और क्या दिया परमेश्वर ने? अपनी पहचान दी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। अदन में आदम ने पत्तों का सहारा लिया, और परमेश्वर लोदीकिया की कलीसिया से शुरू कर रहे थे हम, लेकिन परमेश्वर आज भी वहीं पर रखे हुए हैं। और लोदीकिया को कह रहा था कि तेरे नंगेपन को मैं श्वेत वस्त्र से क्या कर दूंगा? ढांप दूंगा। तेरे को महीन मलमल पहना दूंगा। श्वेत वस्त्र क्या दिखाता है? हमने ये मैसेज भी बनाया है। श्वेत वस्त्र क्या है? कि वो हमारी क्या है? पवित्रता को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में परमेश्वर के यहां पर श्वेत वस्त्र वाले क्या कर रहे हैं? हमने पाम संडे पे सुना था, वो जय जयकार कर रहे थे, वो बड़ी भीड़ जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थी। और परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? हमारी लज्जा को हटाकर, उन पत्ते, उन टेम्परेरी चीजों को हटाकर, उन पत्तों के कपड़ों को हटाकर वो हमें श्वेत वस्त्र दे रहा है, ताकि हम उसके राज्य में, स्वर्ग में जय जयकार कर सके उसके साथ। हालेलुया। देखिए, पहला आदम पेड़ के पीछे छिप गया शर्म के कारण। पहला आदम पेड़ के पीछे छिप गया शर्म के कारण। और दूसरा आदम पूरी दुनिया के सामने आया, शर्म को लज्जित करा, पराजित करा, शर्म को हरा दिया उसने उस क्रूस पर, उसी पेड़ की लकड़ी पर, उस चौराहे पर, बिल्कुल सामने यीशु मसीह ने शर्म को क्या करा? छिचड़े कर दिए। उसके शर्म को लोगों के जीवन से दूर कर दिया, क्योंकि वो सलीब लोगों के लिए एक शर्म का कारण थी। आज लोग उस सलीब को अपने गले में डालते हैं, आज अपने घरों में टांगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब ये शर्म की नहीं, ये इज्जत की सलीब है। हालेलुया। ये रही मेरे पीछे। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारी शर्म को दूर करना चाहता है। और फिर से वही बात कहूंगा, यशाया 61 अध्याय उसका 7वां पद, और वो कह रहा है, तेरी नामधराई के बदले, तेरी शर्मिंदगी के कारण से जो तुझ पर आई है, तेरी उस लज्जा की वजह से मैं तुझे क्या करूंगा? दुगना भाग दूंगा और दुगना आदर दूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, अगर उसके 9वें पद से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को वो नाम दिया जो सबसे आला है, सबसे श्रेष्ठ है, और उसको दुगना भाग मिला। और बाइबल बताती है, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा, यीशु प्रभु है। हालेलुया। स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब यीशु के आगे झुकते हैं, जबकि उसने उस शर्मिंदगी को क्या करा है? दूर करा है। आज जाइएगा अपने घरों पे और कहिएगा, मैं आजाद हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे आजाद किया है मेरी शर्मिंदगी से। बचपन की शर्मिंदगी हो, चाहे आपके जीवन में वो दूसरों की वजह से आपके जीवन में शर्मिंदगी हो, चाहे आपके जीवन में वो ऐसी शर्मिंदगी हो जो लोग कह रहे हो कि यार कैसे जी रहा है ये, कैसे जी रहा है, क्योंकि कहिएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे शर्म से आजाद किया है, मैं आजाद। हालेलुया। क्योंकि यीशु को वो नाम दिया जो सबसे आला है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। हर जुबान अंगीकार करती, हर घुटना झुकता है। लोगों को लग रहा था कि शर्मनाक मौत पर है वो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसने शर्म को हराकर उसने क्या करा है?
महिमा की चादर ओढ़ ली है। हालेलुया। यीशु आपको भी वो महिमा की चादर ओढ़ाना चाहता है। आइए दुआ मांगे खुदावन यीशु मसीह से। खुदावन हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर खड़े हैं परमेश्वर प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर प्रभु, जैसे तूने हन्ना की लज्जा को दूर करा, जब पनन्ना उस पर हंसती थी, तूने उसकी लज्जा को दूर कर दिया। जब परमेश्वर प्रभु तूने एलिशिबा की लज्जा को दूर कर दिया बुढ़ापे में, जब तूने सारा की लज्जा को दूर कर दिया और खुदा बाप इन्हें जय जयकार करने वाली माता बना दिया परमेश्वर प्रभु। मुझे नहीं मालूम खुदावन यीशु मसीह कौन इस लज्जा से पीड़ित है, लेकिन आज खुदावन तुझसे कहना मांगता हूं, तू सबका न्यायी है और तू सब पर न्याय करता है, और तू सबकी लज्जा को, सबकी शर्मिंदगी को दूर करता है मेरे यीशु, और दूर करने वाला परमेश्वर तू ही है। मैं सारा आदर और सारी महिमा तुझे देता हूं प्रभु। इस कलीसिया में अच्छी बातें करने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए, हमें हमारी शर्म से बाहर निकालने के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सारा आदर तुझे देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।